हाय मेरे प्यारे दोस्तों रात में वीडियो बना रहा हूँ तो क्वालिटी कम हो सकता है। और इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो कैसे बेहतर कैशबैक पा सकते हैं। यानी कि अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो कैसे कम पैसे देकर यानी कि कम पैसे में बेहतर रिचार्ज पा सकते हैं, प्लान पा सकते हैं, वही मैं बताऊँगा। और ऐसे मैं रिटेलर हूँ, मेरा कोई दुकान नहीं है लेकिन मैं रिचार्ज करता हूँ। सो मैं आपको बताऊँगा, 3 तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा कुछ लोग अपनाते हैं जो अच्छा मेरे अंदाज से ये आइडिया नहीं है, लेकिन इससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो उसको भी जान लीजिए। फिर इसके बाद 2-3 तरीका बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले लोग अपनाते हो बड़ा सुन लीजिए। देखिए, लोग क्या करते हैं कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए वो 2 तरीक़ा से करते हैं रिचार्ज। एक तो है ऑनलाइन करते हैं, दूसरा ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन में वो क्या करते हैं, पैसे को ले जाकर मोबाइल की दुकान पे पैसे कैश देते हैं और प्लान बताते हैं कि मेरा ये सिम है और मुझे ये वाला प्लान रिचार्ज करवाना, तो वो रिचार्ज करवा देते हैं। इनसे इससे उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। और इनके लिए ये वो लोग करते हैं जिनके पास ये ऑनलाइन जो है पेटीएम, गूगल पे, ये सब चलाने की सुविधा नहीं होता है या बड़ा वाला स्मार्टफोन नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है, ठीक है। उनके लिए भी प्रॉफिट मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में ही। वीडियो के अंत नहीं, इसके जस्ट थोड़ा और टाइम दीजिए। दूसरा है कि कोई ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन में वो जैसे जो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब जो है पेमेंट यानी कि ट्रांजेक्शन करने वाला ऐप चलाते हैं, तो उससे वो अपना फ़ोन का रिचार्ज करते हैं। तो वो सिंपल सा फ़ोन का रिचार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो इनसे उसको क्या है कि जितना रुपया लगना चाहिए यही लगता है, लेकिन मैंने कि इसमें ऑनलाइन वो करते हैं तो उसका टाइम बच जाता है, दुकान में नहीं जाना पड़ता है या दुकान में खड़े नहीं रहना पड़ता है। वो आप जब चाहता है, जब रिचार्ज ख़त्म होता है, अपना फ़ोन से रिचार्ज कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा फ़ोन पे ऑनलाइन ही रिचार्ज करना है, तो वो देख लेते हैं सभी ऐप में किस में ज़्यादा कैशबैक दे रहा है, किस में ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई अमेजन पे, पेटीएम पे, गूगल पे इस सब में मिला लेते हैं कि किस पे बढ़िया सा कैशबैक दे रहा है, तो वो उसी ऐप से रिचार्ज करते हैं, ठीक है। ये भी एक सही बात है। और लेकिन इसमें भी उतना कैशबैक मिलता नहीं है। आप लोग भी पहले ट्राई किए होंगे या मैं भी ट्राई किया हूँ, ठीक है। और भी है जैसे कि कोई दूसरा कोई ऐप होता है जिसमें कोई गेम खेलते हैं या कॉइन्स प्राप्त करते हैं और उस कॉइन से रिचार्ज करते हैं, तो भी बढ़िया तरीका है उन लोगों की नज़र में, ठीक है। और लेकिन ये सब झंझटिया है, यानी कि कहने का मतलब इसमें थोड़ा झंझट होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता कि कैशबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि आप जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है और आप देख रहे हैं कि कोई कैशबैक प्रोवाइड ही नहीं है, और तो फिर आपको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखिए, मेन अब मैं यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ठीक है। इससे मतलब आप ऐसे इस प्रकार से आप रिचार्ज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि बहुत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और लाइफ टाइम तक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दूसरा मैं तरीका बता रहा था कि आप सिंपल सा है ना, आपके पास जो भी सिम है, जैसे VI का है, BSNL है, जियो है कि एयरटेल है, तो आप रखे हुए हैं इनमें से कोई भी सिम, तो सिंपल सा है वो सिम का आप क्या कीजिए, बगल में डिस्ट्रीब्यूटर से पता कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर पता करने के लिए आपको जो भी सिम रखे हैं वहाँ उससे आपको कस्टमर केयर का नंबर पता चलेगा, या यूट्यूब पर भी सर्च कीजिए या क्रोम पर भी सर्च कीजिए कि इस सिम का, एयरटेल का, जियो का, VI का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो आपको क्रोम से मिल जाएगा। तो वहाँ से कस्टमर केयर से पता कीजिए कि इस एरिया में मेरा घर है और इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है, तो आप वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर का पता चल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर आप वहाँ से पता कीजिए कि कहिए मुझे ये सिम है, से मुझे ये सिम मैं बेचना चाहता हूँ, ID लेना चाहता हूँ, से क्या प्रोसेस है और से मुझे दिवा दीजिए। तो आप डायरेक्ट जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं। तो वो आपको क्या कुछ प्रोसेस होगा जिससे आप ID ले सकते हैं। उनको बताइए कि मेरा एक दुकान है, जैसे ऐसे तो जनरली नहीं देता किन्हीं को, आप बताइए कि मेरा झूठ मूठ का बोलना पड़ेगा, झूठ मूठ जो भी है थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। बोलिए कि मेरा घर यहाँ पे है, मेरा किराना दुकान है, मैं चाहता हूँ कि किराना दुकान पे ही रिचार्ज का सिस्टम रखूँ, सिम बेचने का सिस्टम रखूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ID दे दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट भी जाकर, लेकिन क्या है कि थर्ड पार्टी से जाइएगा नहीं कि अपने दोस्त जो हो गया या लिंक के थ्रू
तो जल्दी आपको आईडी मिल जाता है, पैसा एक्स्ट्रा जो 100-200 वो भी नहीं लगता है। जैसे मैं आईडी लिया हुआ था तो मैं अपने दोस्त के ज़रिए लिया हुआ था, यानी कि मेरा जो दोस्त था या जिनसे मैं जुड़ा हुआ था वो पहले से ही आईडी ले रखा था। तो उनसे पूछा था कि कहाँ से आईडी लिए हो, तो वो बताए थे कि यहाँ पे जाना पड़ेगा, और वही सब संपर्क करवाए थे, वही आईडी दिलवाए थे। तो आप भी ऐसा अपना सकते हैं, और आपके अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो आप डायरेक्ट जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी ले सकते हैं। तो एक बार आईडी ले लेने पे है ना, एक बार एक्टिवेट हो गया तो आप उसको लाइफ टाइम यानी कि ज़िंदगी भर उसको रख सकते हैं। और उस आईडी से आप रिचार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसा सिम चालू करने का भी सिस्टम रहता है, लेकिन सिम है तो बिकता नहीं है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। सिम है तो कभी कभार साल में या 1-2 महीने पे थोड़ा बहुत बिक सकता है, ठीक है। लेकिन सिम बेचने में थोड़ा झंझट होता है, उसमें वेरिफिकेशन करना हो, ये करना हो। चार्ज है कि नहीं थोड़ा देख लेता हूँ, सॉरी है चार्ज थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सिम है तो रिचार्ज सब करने में थोड़ा मतलब सिम में चालू करने में थोड़ा टाइम लगता है, झंझट होता है उसमें भी थोड़ा बहुत, ठीक है। और लेकिन रिचार्ज है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो रिचार्ज के लिए आप दूसरे के भी करके कमा सकते हैं पैसा, लेकिन आप चाहते कि नहीं हम दूसरा का नहीं करूँ, खुद का ही रिचार्ज करना है, तो खुद का रिचार्ज आप ऐसे करते थे। लेकिन अब क्या है कि उस आईडी से कीजिएगा ना, तो आपको कम से कम 4%, ठीक है, 4% आपको क्या है कमीशन मतलब अलग से एक्स्ट्रा मिल जाता है कैशबैक के रूप में, ठीक है, या कमीशन समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 239 का रिचार्ज करते हैं तो इसका 4% 9 रुपये से कुछ होता है, ठीक है। 9 10 पे बच जाता है। तो मानिए कि एक महीना मतलब महीना भर का प्लान होता है, ये जियो का प्लान है 239 का। तो मान लीजिए कि एक महीना में आपको 10 रुपये बच जा रहा है, तो समझिए कि साल में कितना बच जा रहा है, सिर्फ अपने रिचार्ज पे आपको बच रहा है 10 रुपये करके, ठीक है। तो अगर इसी तरह आप किसी को भी दूसरे को भी रिचार्ज करते हैं तो बच सकता है। सिंपल सा आपको रिचार्ज मतलब प्रोफेशनल नहीं करना है कि हमको रिचार्ज ही करते हैं। कोई आ रहा है कह रहा है कि हमको रिचार्ज कर दो, तो पहले भी आप रिचार्ज करते थे गूगल पेटीएम सबसे, लेकिन इस बार आपको आईडी से रिचार्ज करना है, ठीक है। आईडी से रिचार्ज कीजिएगा तो आपको 4% मिलेगा, ठीक है। और उनको तो जो पैसा लगना चाहिए तो लग ही जाएगा। और किसी का आप रिचार्ज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पैसा पहले ही ले लेने के लिए, कि कहो कि भाई रिचार्ज तो कर दूंगा लेकिन पैसा पहले दे दो, ठीक है। नहीं होगा तो तुम अपना पैसा वापस ले लेना, लेकिन फिर रिचार्ज का पैसा पहले दे दो, ठीक है। ऐसे करने पे सही रहता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे दूसरे के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अपने लिए बता रहा हूँ। मैं भी आईडी लिया हुआ था तो मैं ये नहीं सोच के लिया था कि मेरे को किसी दूसरे का रिचार्ज करना है, बल्कि ये मैं सोच के लिया था कि मुझे सिम का ज़रूरत पड़ेगा या मुझे नेट का ज़रूरत पड़ेगा या कोई रिचार्ज करना हो तो मैं खुद ही अपना रिचार्ज करूँगा, और मुझे थोड़ा रिचार्ज भी हो जाएगा, साथ में मुझे कुछ डिस्काउंट कंसेशन भी मतलब कि ऑफ़र भी, ये कैशबैक कमीशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बेस्ट आइडिया मुझे लगा है, आप भी अपना सकते हैं। लेकिन इसमें है कि थोड़ा आईडी लेना पड़ेगा आपको। और दूसरा तरीका है ये दूसरा तरीका है जियो यूजर के लिए है। जियो यूजर के लिए यानी कि जो सिर्फ जिनके पास जियो का सिम है तो वो सोचते हैं कि जियो का रिचार्ज करना है, तो जियो के लिए है ना, जियो जो कंपनी है वो रिचार्ज करने के लिए खुद ही फ्री प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यानी कि खुद से ही आप क्या कर आईटी लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एयरटेल है, BSNL है, VI है, ये सब का आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जियो के लिए ना आप फ़ोन से ही आप क्या कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। जियो के लिए आपको जियो पोस्टलाइट एक ऐप आता है, उस पर आपको जाकर आधार वेरिफिकेशन करवाइएगा और आपका आईडी बन जाएगा। इसके प्रोसेस है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा कि जियो पोस्टलाइट में आईडी कैसे बनाएं, ठीक है। या नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं लिंक दूंगा, नहीं तो मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जियो पोस्टलाइट पर आधार वेरिफिकेशन का आईडी बना लेना है, और आईडी बनाकर आप रिचार्ज कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आईडी बनाने आपको किसी के पास जाना नहीं, अपने से ही फ़ोन पे ही ऐप डाउनलोड कीजिए जियो पोस्टलाइट, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आधार वेरिफिकेशन करके आईडी बना लीजिए और उससे रिचार्ज करते रहिए। ये कि आपको कमाई होते रहेगा। लेकिन जियो पोस्टलाइट में होता है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको पैसा ऐड करने के लिए 1000 तक रुपये आपको ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से 200 रुपये ऐड कर सकते हैं। तो आपको बड़ा सा कमाई करना है, ज़्यादा तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह है कि आप खुद के भी रिचार्ज करके कमीशन पा सकते हैं, ठीक है। और आपको बगल उगल में कहेगा भाई रिचार्ज कर दो, तो उसको भी ऐसे करते ही हैं, अब है तो उनको भी कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। और भी मास्टर प्लान सब है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। पहला था कि आप किसी भी सिम का आईडी ले सकते हैं, दूसरा है कि जियो का फ्री आईडी है, आप वो ले लीजिए, ठीक है। तीसरा भी उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा उपाय है
सिंपल सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं सारे सिम का आईडी लिया हूँ, मतलब कि जियो का, वी आई का, मतलब 4 कंपनी चल रहा है ना, उस चारों का मैं आईडी लिया हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कोई दुकान उकान नहीं है, लेकिन मैं आईडी लिया हूँ और मेरा जितना तक लिंक है वहाँ तक सबको पता है कि मैं आईडी लिया हूँ, और सब मुझसे रिचार्ज करवाते हैं। आप कहोगे सर आपसे क्यों रिचार्ज करवाते हैं, जब आप उनको प्रॉफिट देते ही नहीं है, जब वो तो खुद ही अपना फ़ोन पे से, गूगल पे से मार सकता है, या वो बगल के दुकान में जाकर रिचार्ज करवा सकता था, आपसे क्यों रिचार्ज करवाता है। तो मैं एक प्लान उसमें रखा हूँ, और मुझसे जो रिचार्ज करवाता है उनको भी प्रॉफिट होता है और मुझे भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि एक सहजीवता वाला रिलेशन बोलते हैं ना उसको, यानी कि दोनों को फ़ायदा होने वाला, तो ऐसा रिलेशन में रखा हूँ। तो मुझसे भी जो भी रिचार्ज करवाता है तो उनको भी प्रॉफिट होता है, मुझको भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप भी ये तरीका अपना सकते हैं, आप भी आईडी लेकर जिनको रिचार्ज करें उनको भी प्रॉफिट दिलवाइए और आप खुद भी प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। अब मैं कैसे प्रॉफिट दिलवाता हूँ, तो मुझसे जो भी रिचार्ज करवाता है तो उनको मैं बोल देता हूँ, जैसे वो ज़्यादा का रिचार्ज करवा रहा है, 3 मंथ का प्लान ले रहा है या 1 मंथ का प्लान ले रहा है, तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा 5-10 रुपये थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है 30-40 रुपये, तो वह मैं 5 रुपये कम कर देता हूँ या 10 रुपये कम कर देता हूँ। तो इसी 10-5 रुपये कम के बहाने वो मुझसे जुड़े होते हैं, क्योंकि दुकानदार उसको 5-10 रुपये कम करने वाला नहीं होता, 1 रुपये भी नहीं कम करता, 1 रुपया ज़्यादा ही ले लेगा लेकिन कम नहीं करेगा। लेकिन मैं हूँ तो 5-10 रुपये कम करता हूँ, इसलिए लोग मुझसे जुड़े हो रहते हैं। वो पेटीएम फ़ोन पे रखे हुए भी रहते हैं लेकिन मुझसे ही रिचार्ज करवाते हैं। ऐसा क्यों? सिंपल सा है, वो मुझसे इसलिए रिचार्ज करवाते हैं और तरीका ऐसा अपनाते हैं, पहले वो पैसे मुझे भेज देते हैं कि सर मैं आपको पैसे भेज दिया हूँ, मेरे को रिचार्ज कर दिए, मैं रिचार्ज कर देता हूँ, ठीक है। और आप जो भी कैशबैक मुझे कमीशन मिलता है उसमें देख लेता हूँ, उसके बाद उसको 25% यानी कि थोड़ा बहुत 5-10 रुपये दे देता हूँ, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो जाता है और मुझे भी प्रॉफिट होता है। और भी बहुत सारा जो है दुकान के अलावा मैं और भी अलग सा सिस्टम प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का रिचार्ज करता हूँ तो उनके पास कैश नहीं प्रोवाइड रहता, तो वो 2-3 दिन पैसा मैं उनसे बाद ही लेता हूँ, कहता हूँ भाई रिचार्ज करवा लो और पैसा 2-3 दिन बाद दो, तो वो भी ठीक रहता है। क्योंकि उनको मान लीजिए जब रिचार्ज खत्म हो तो उसमें उसके पास पैसा नहीं है, तो दुकानदार तो हाथों हाथ पैसे लेंगे, लेकिन मैं तो 2-3 दिन बाद करता हूँ रिचार्ज, मतलब रिचार्ज तो करता हूँ तो पैसा 2-3 दिन बाद लेता हूँ, तो इससे भी वो रिचार्ज मुझसे करवाते हैं। और ऊपर से वो जिस समय बोलते हैं कि सर मेरा रिचार्ज खत्म हो, उसी में समय मैं रिचार्ज कर देता हूँ, मतलब उस, और ऊपर से है कि मुझसे इसलिए रिचार्ज करवाते हैं क्योंकि उनको कहीं दुकान ये सब जाना जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉल लगाते हैं कि सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, बस मैं रिचार्ज कर देता हूँ। तो ये सारी सुविधा अपनाता हूँ तो वो मुझसे रिचार्ज करवाते हैं। तो आप सोच लीजिए आपको किस कैटेगरी में आना है, यानी कि आपको मुझसे रिचार्ज करवाना है या खुद से ही आईडी लेकर रिचार्ज करना है। जियो का आईडी है तो खुद से ही ले सकते हैं ना, वो तरीका भी आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो जियो का आईडी आप लेकर खुद से रिचार्ज कीजिए, ठीक है। अगर दूसरा एयरटेल ये सब का सिम है तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ेगा। और भी खास मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एयरटेल में और जियो में है, और मान लीजिए पैसा आपको ऐड करना है, पैसा ऐड कीजिएगा तभी आप किसी को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करता है, मतलब आप उसको गूगल या फ़ोनपे या पेटीएम से पैसा ऐड करना पड़ता है। तो एयरटेल और जियो में पैसा आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि देखो मेरा पैसा ख़त्म हो गया, आप ऐड कर दीजिए, मैं आपको कैश दे रहा हूँ या फ़ोनपे कर दे रहा हूँ। लेकिन वीआई में और बीएसएनएल में आपको पैसा ऐड करवाने के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाना पड़ता है। मैं आपको सब कुछ रियल बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझिए थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आप इस लाइन में आ जाइएगा तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो आप सिंपल से आप आईडी बना के रिचार्ज कीजिए या मुझसे रिचार्ज करवाइए, और आप मुझसे कोई भी रिचार्ज करवाइए, ठीक है। और रिचार्ज करना सिंपल सा है, आप मुझसे डिस्प्ले में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ठीक है। और इसमें ये जिसमें व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप मुझसे कहिए कि सर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया और आप मुझे रिचार्ज कर दीजिए। आप अनजान व्यक्ति रहेंगे, फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े रहेंगे, तो मैं कहूँगा भाई मेरे को कम से कम आधा पेमेंट कर दो या फुल पेमेंट कर दो, तब मैं फिर आपको रिचार्ज करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप अनजान हैं, क्या पता रिचार्ज करने के बाद आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलने के लिए और मैं कुछ पैसे के लिए आपके पास मिलने थोड़ी जाऊँगा, फिर बार बार फ़ोन थोड़ी करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको धीरे धीरे आपसे विश्वास जम जाएगा, आपका भी विश्वास मुझसे जम जाएगा, तो आप खुद ही आपको मुझे एडवांस पेमेंट कर देंगे, सर मैंने आपको पहले ही पेमेंट कर दिया, मेरे को रिचार्ज कर दीजिए, या मैं आपको रिचार्ज कर दूंगा, कहूँगा मैं आपको रिचार्ज कर दिया, आप मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो ये विश्वास जम जाएगा। तो यही कि मुझसे आप रिचार्ज करवाते हैं तो 5-10 रुपये जो भी है वो आपको डिस्काउंट हो जाता है, कमीशन जो भी है वो मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा इससे मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आधा मैं आपको दे देता हूँ कमीशन का और आधा मैं रखता हूँ,
ठीक है, इससे आप भी खुश और हम भी खुश। ठीक है, इस तरह मेरा चैन बना हुआ है और मैं घर बैठे ही रिचार्ज करता हूँ, मुझे कोई दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो भी इसमें जो भी प्रॉफिट है। लेकिन ऐसे में आईडी मेरा पर्पस था आईडी लेने का कि मैं खुद कहीं रिचार्ज करूं। आईडी लिया हूं इसलिए कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो मैं आईडी से ही रिचार्ज कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं मूवी देखने का शौकीन हूं और क्या है और भी कुछ, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ तो बीच में अटक जाता है, तो उसमें नेट ख़त्म हो गया रहता है, तो पूरा नेट बर्बाद होने के डर से इसलिए मुझे फटाक से रिचार्ज करना होता है। उसके लिए मैं खुद से ही आईडी रखा हूँ, बस अपना से तुरंत रिचार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ गए। अब बात आती है कि रिचार्ज में सबसे ज़्यादा किस में बेनिफिट होता है, तो जियो में आपको 4% फिक्स है मिलता है, और एयरटेल में है तो आपको 4 से 4% मिलेगा, और तो कभी कभी ज़्यादा रिचार्ज किया तो 6% भी मिल जाता है। VI में तो 3%, 4%, 6%, 10% भी मिलता है। ठीक है, और BSNL में है तो थोड़ा उसमें 3% की 4% मिलता है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स है कि आपको 3 से 4% जरूर मिलेगा, उसके ऊपर भी मिलता है, लेकिन वो ऑफर है या वो टाइम पे डिपेंड करता है कि किस सीजन में आप रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा वीडियो था जो आपको बताना था कि आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो किस तरह से आप बेहतर कैशबैक या कमीशन पा सकते हैं। आपको और भी पूछना होगा रिटेलर से रूप में, आप एक रिटेलर है या मेन है, कुछ भी है, कुछ भी पूछना होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए। और भी इस तरह से आप चैनल पे जाकर विजिट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसी को सिर्फ देखिए। मैं तो नहीं कहूँगा सभी वीडियो देखिए, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उपयोगी है, वो वीडियो सिर्फ देखिए। ठीक है, और समझ गए, यही चीज़ बताना चाहते हैं। क्वालिटी थोड़ा कम है, कोई बात नहीं है, चेहरा तो आपको दिखाना था, बस दिखा दिए हैं। ठीक है, आगे कैमरा है तो क्वालिटी फिक्स है, ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें एक्स्ट्रा बात है, फालतू बात है, फिर भी बताना जरूरी लग रहा है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, पीछे से बनाऊँगा तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए सामने से आँख देख देख के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बिना माइक का, ठीक है, आवाज़ भी प्रॉपर चली जा रहा होगा।